सो नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और जैसे कि आज येलो डे है तो मैंने भी येलो पहना हुआ है। और ये जो मैंने पहना है इसे मैंने ही बनाया है बहुत जल्दी में। ये पीटर पैन कॉलर है और वाइट बटन लगाए हुए हैं। टी टाइम है तो सोचा बातचीत करते करते ही चाय पी लेती हूँ। फ़िलहाल आज मैं बना रही हूँ एक ड्रेस था। अब तो ऑलरेडी बाहर के कपड़े हम बनाते ही नहीं हैं, तो लेकिन जब बनाती थी तो एक कस्टमर का एक ड्रेस बना था जिसमें बॉटम में डिज़ाइन डाला था, तो वो लिया ही उन्होंने कुछ 3-4 महीने के बाद है। और 3-4 महीने के बाद में, क्योंकि जब बनाने बोला था तब मैंने सजेस्ट किया था कि अच्छा नहीं लगेगा, पर उन्होंने बोला बना दो, तो मैंने बना तो दिया, पर वही हुआ उनको पसंद नहीं आया। तो 3-4 महीने के बाद वो लेने आए थे और फिर ट्राई वगैरह किया होगा। उसके भी 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कॉल किया कि ये डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस कपड़े पे मैच नहीं कर रहा है, तो चेंज कर दो। तो कोई नहीं, वैसे तो ना भी किया जा सकता था क्योंकि गैप बहुत हो गया था, पर मैं ऐसा करती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने बाहर के कपड़े भी बनाना स्टॉप किया है। क्योंकि और एक कुर्ती है जो मतलब करीब 7-8 महीने पहले बनाई थी, ऐसे सडनली हुआ दोनों चीज़ें, तो उसमें तो बाकी सब ठीक है, लेकिन जो प्रेस बटन अंदर लगाया था पता नहीं वो मतलब एक दूसरे को स्टिक नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, मैं ढूंढती तो लेकिन मुझे मिलती नहीं है फिर भी। लेकिन इतने महीनों बाद अभी पहना है इसी वजह से कि क्या हम नहीं जानते, पर फिर भी उनको भी मैंने ना नहीं बोला। मैंने बोला मैं इसको बदल के इसमें हुकाई कर देती हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, कस्टमर के कपड़े बनाओ तो इतने लंबे लंबे गैप के बाद में रिटर्न आते हैं। अब उन्होंने इतना पहन लिया है इसी वजह से कि क्या पता नहीं, क्योंकि बनाया ट्राई किया, अगर कोई इशू है तो तुरंत सॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन 7-8 महीने के गैप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कभी मना नहीं करती। तो इसलिए मैंने कस्टमाइज कपड़े भी बनाना बंद ही कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो मेरा ग्राफ ऊपर चल गया, थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि धीरे धीरे जब काम बढ़ा, मशीन बढ़ी, तो चीज़ें मैंने धीरे धीरे स्टॉप कर दी। मतलब से फिटिंग का काम नहीं करेंगे, रिपेयरिंग का नहीं करेंगे, तो अब कस्टमाइज कपड़े नहीं बनाएंगे, तो ये नहीं करेंगे, रेडीमेड बनाएंगे ताकि हम पूरा फोकस कर सकें, टाइम पे कर सकें। तो साथ में काम करने वाला का बहुत ख्याल रखती हूँ। अगर उनको बैठने में परेशानी है तो उनके लिए मैंने अलग से एक सॉफ्ट चेयर लेकर आया था, फोल्डिंग वाला, बैठने में कंफर्टेबल नहीं दिख रहा था, तो बजट नहीं था, फिर भी लाइट लगाई थी LED जो मशीन में होती, लेकिन वो वाली मशीन में नहीं थी, लेकिन मैंने लगाई थी। लेकिन इतना करने के बावजूद भी लोग आते हैं, करते हैं अपने हिसाब से, फिर चले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर ही किया है इस चीज़ को। और ख़ासकर अगर हम लेडी के साथ में काम करते हैं, लेडीज़ के साथ में, तो यही होता है कि जब त्यौहार का टाइम समय होता है, जैसे अभी नवरात्रि आ रही, दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, तो वो लोग छुट्टियाँ बहुत करते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, इन्फॉर्म तक नहीं करते वो लोग। सामने से हम कॉल मैसेज करते तो रिप्लाई भी नहीं करते, इस तरह का उनका रवैया होता है। तो एक लड़की होकर ही बोल रही हूँ, लेकिन लड़कियों के साथ काम करना, पहले तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट ये सब बहुत बिलीव करती थी, उनको सपोर्ट करो, लेकिन फिर ये फील आउट कि उनको जितना सपोर्ट करो वो उतना फिर जो है काम में ढील देते जाते हैं और आपका बहुत नुकसान होता है। जितना हम उनको समझने की कोशिश करेंगे वो उतना आपका फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा हो जाता है। अगर आपको बहुत अच्छे लोग मिले हैं काम करने के लिए तो आप अपने आप को सीरियसली ब्लेस समझिए कि बहुत अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि आपके साथ में सही लोगों का काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काम रुक जाता है। खैर, मेरी तलाश जारी है अभी भी। मैंने फिर भी ऐसा नहीं बोला कि मैं फ़ीमेल को नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मैं इतना काम कर सकती हूँ तो और भी लोग होंगे जिनको ज़रूरत है या जो काम करना पसंद करते हैं, बस मुझे नहीं मिल पा रहे। तो जब मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। तो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, काम करेंगे तो मैं पूरी तरह से उनको सपोर्ट करूँगी। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ, लेकिन अगर हम समझ रहे और सामने वाला नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, उम्मीद है मुझे इस वीक तक कोई ना कोई मिल जाए और
हो सकेगा तब तक मैं कटिंग करके स्टिचिंग करूँगी, काम रुकेगा नहीं, कंटिन्यू रखती हूँ। अगर ऊपर वाले ने हाथ पैर सही सलामत रखे हैं, कल मैं यही सोच रही थी कि क्यों हमेशा ऐसा होता है, लेकिन फिर दिल में एक ये चीज़ भी है कि हम अभी तक हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग है, चल रहा है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ सोच के रखा है, आगे ज़रूर होगा। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, तब तक मैं हूँ, मैं काम करती रहूँगी। त्यौहार वगैरह भी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए जिस संसार में अब हम रहते हैं वो बिना पैसे के वहाँ कुछ नहीं होता है। तो फेस्टिवल आया, अगर आपको छुट्टी भी चाहिए तो मुझे लगता है कहीं पर भी आप काम कर रहे हो तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप मांग कर छुट्टी लो। अगर नहीं मिल रही है तो उस चीज़ को समझ कर लो, अचानक से नहीं आना, फिर अचानक से ज्वाइन कर लेना या छोड़ के चले जाना। उसके बाद आप क्या करोगे? फेस्टिवल तो ख़त्म हो जाएंगे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी पैसा लगता है। अब आसपास मेरे आप सुन रहे होंगे तो यहाँ पे सारी सोसाइटी, मैं भी जहाँ रहती हूँ वो भी सोसाइटी है, तो वहाँ पर भी नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए चंदा देना पड़ता है। तो हर चीज़ पैसे से रिलेट हो गई है। हम उस समय में नहीं रहते जहाँ बिना, शायद सदियों से समय ऐसा ही है कि जब खर्चा करेंगे तो ही चीज़ें होंगी और उसके लिए पैसे लगते हैं। बस उनका फॉर्म बदलता जाता है, कभी बाटर सिस्टम था तो कभी मुद्राएं चलती थी, तो अब कागज़ वाले नोट और सिक्के चलते हैं। तो कमाना तो बहुत ज़रूरी होता है जब तक हम इस दुनिया में। तो फेस्टिवल भी इंजॉय कीजिए। मोस्टली वैसे भी फेस्टिवल रात को ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन उनको मनाया जाता है। तो इसके लिए पूरी छुट्टी लेकर बैठना सही नहीं है। एडजस्ट कीजिए, अगर आपके साथ काम करने वाले एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको भी उनके साथ एडजस्ट, उनको सीखना चाहिए आपको कि आप भी एडजस्ट करें और उनको आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो शाम का सेलिब्रेशन होता है तो आप जल्दी आकर जल्दी काम ख़त्म करके भी जा सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ख़ासकर नवरात्रि तो जो होती है, गरबा वगैरह, वो रात को ही खेला जाता है। तो उसके लिए पूरी छुट्टी लेकर बैठना या 9 दिन काम पर नहीं जाना एक सही सोल्यूशन नहीं है। इस वक्त में भी आप मुझे बुरा समझोगे, लेकिन इस तरह से देखिए, जब 9 दिन आप काम नहीं करेंगे, आपने एंजॉय कर लिया, 10वें दिन जब आपके घर में खाना नहीं होगा खाने के लिए, तो उसके लिए आप किसको कोसोगे? भगवान को, कि तूने मेरी ऐसी हालत की है, तूने मुझे दिया नहीं, ये नहीं। उसने आपको बुद्धि दी है, जीवन दिया है, हाथ पैर दिया है, सब कुछ दिए काम करने के लिए। फिर भी अगर आप ये सोचोगे कि बैठकर सब कुछ मिल जाएगा तो उसका नाम लेने से, तो ये सही सोच नहीं है। उसने आपको जीवन दिया है, ये सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, काम करने लायक दिया है, तो उसका इस्तेमाल आपको करना बहुत ज़रूरी है और सही चीज़ है। ठीक है, कभी मैं भी शेयर करूँगी कि मैं ऐसा शरीर या ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसा एक टाइम था कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आपके हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं और आप पूरी तरह से लोगों पर आधारित होते हैं तो वो ज़िंदगी कैसी होती है। अगर आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आपकी बुद्धि सही है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके अलावा कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। अगर ये ठीक है, ये हम ठीक है, तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं मुझे देख के ऐसे लगता नहीं है, पर पूरा दिन रात मेरा दिमाग चलता रहता है। काम से ज़्यादा मैं सोच कर थक जाती हूँ। फिर भी मैं अपने आप को खींचती रहती हूँ कि थोड़ा और सब सही होगा। अगर मैं सही हूँ तो सब सही होगा। ठीक है, तो हाँ, एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी। अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की, जैसे मशीन का बॉबिन वाइंडर जो होता है बड़ा वाला, ये इंडस्ट्रियल मशीन में यूज़ करते हैं। एक तो बॉबिन वाइंडर आता है छोटा, एक आता है बड़ा वाला। जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ऑर्डर किया था, प्राइम में लिया था, प्राइम मेंबरशिप भी ली हुई है और वो प्राइम का ही ऑर्डर था। लेकिन शायद मुझे यही लग रहा है कि डिलीवरी वगैरह भी लेट हो गई है। मे बी लोगों की शॉर्टेज होगी काम करने की, क्योंकि सडनली लोग जो है चले जाते हैं। ऐसा हो सकता है, कोई और रीज़न होगा, क्योंकि 2-3 पार्सल थे और तीनों के साथ ऐसा है। और अमेज़ॉन में कभी ऐसा होता नहीं है। तो कल मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो मैसेज आ गया कि प्रोडक्ट डिलीवर्ड, और मैं खुश हो गई क्योंकि मैं इसके लिए वेट कर रही हूँ, मुझे चाहिए अर्जेंटली। तो लेकिन घर गई, मम्मी पापा से पूछा तो वो बोलते कि नहीं, हमें तो कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो मैं टेंशन में आ गया, ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं मेरे साथ, इतने सालों से, और इतनी चीज़ें खरीदी है मैंने अमेज़ॉन पर। तो फिर मैंने कस्टमर सर्विस वगैरह पे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग डिलीवर मार्क कर देते हैं, तो लेकिन 1-2 दिन में आपको आ जाएगा। और जो दूसरा है वो 8 तारीख को आएगा, 2 से 8 तारीख हो गया है वो। मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा लेट डेट है,
प्लस मेरी प्राइम मेंबरशिप और ये मैंने प्राइम में ही ख़रीदा है, तो इतना डिले क्यों? तो उन्होंने बोला कि वो फॉलोअप लेकर ये चीज़ें देखेंगे, अगर आपको 24 घंटे में नहीं मिलती है रिटर्न तो हम आपको पूरा रिफ़ंड दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैम, लेकिन रिफ़ंड से ज़्यादा मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं दोबारा वो रिफ़ंड मिलेगा फिर मैं कोई सर्च करूँगी और फिर उसे ऑर्डर दूँगी, फिर वो कब आएगा मालूम नहीं। तो देखते हैं अभी क्या होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो मेरे साथ हुआ है, तो मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि आप कॉल करके कंफर्म कीजिए। लेकिन मैंने तुरंत में घर गई तो मैंने ऐसे नहीं किया मैं 1-2 दिन बात करूँगी, क्योंकि फिर तो मान लीजिए कहीं गलती से अगर डिलीवर भी हो गया है तो ये बोलेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने कल तुरंत पहले जो चैट साइट होता है अमेज़ॉन का उस पर चैट किया, लेकिन मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मुझे लगा कि कॉल पे बात करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने तुरंत उनको कॉल रिक्वेस्ट की, तो मुझे तुरंत कॉल भी आया उनका उसी समय, और जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने मुझे बताया। तो एक ये नई चीज़ मुझे पता चली कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट भले ही डिलीवर ना हो लेकिन वो डिलीवर मार्क हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो लोग ऐसे बोल देंगे कि नहीं हमने तो भेज दिया अभी आप देख लो, ठीक है। तो बात करना ज़रूरी है। आप ऐसा कुछ होता है तो पहले आप इंक्वायरी कीजिए, फ़ोन करके बात करके इंक्वायरी कीजिए कि क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर, ठीक है। तो कभी भी कोई भी समस्या हो तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो जैसे इस केस में मैंने लिया, प्लस मैं फॉलोअप ले रही हूँ। कई सारी ऑनलाइन जगहों पे मैंने डाला हुआ है, कोई ना कोई मुझे जल्दी मिल जाएगा काम करने वाला। इस बार मैं चाहती हूँ कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे मिले, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों को इक्वल समझती हूँ और अभी भी दोनों को ही चांस दूँगी। इतना बैड एक्सपीरियंस होने के बाद में ऐसा नहीं है कि मैं अब लड़कियों को काम पर रखना ही छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होते हैं वो लोग भी जिम्मेदार होते हैं। शायद मेरे साथ ही कंटिन्यू ऐसा बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। तब तक मैं अपना काम करती रहूँगी। आप भी जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। हैप्पी नवरात्रि और सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।